दृष्टि अगर बड़ी करें तो सब कुछ अच्छा है। तो ये इन्होंने जो संदेश भेजा वो धन्यवाद का संदेश है। धन्यवादी की प्रार्थनाएं सर्वाधिक तेजी से फलित होती हैं। मांगने वाले का कटोरा सदा सर्वदा रिक्त ही रहता है और मांगने वाले की मांग कभी पूरी होती ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही पूरी होती है वो जो दिमाग में रिक्तता भरी है वो पुनश्च एक नई मांग को क्रिएट कर देती है। ओम नमः शिवाय गुरुदेव, आपका हार्दिक आभार। जीवन को फास्ट फॉरवर्ड बनाने के लिए मैं मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप कर रही हूँ 1 वीक के लिए। और खुशी की बात यह है कि मेरे बच्चे अभी 4 से 5 साल की छोटी उम्र में ये ट्रिप करने के लायक बने हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक अलग और नए तरह की एनर्जी देने के लिए। वरना हम तो होपलेस हो गए थे कि पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता, लाइफ जैसी चलनी है वैसी ही चलेगी। लेकिन आपने सही दिशा दिखाया और अलग अनोखे तरीके से पूजा पाठ करना सिखाया और रिजल्ट हम सभी को दिख रहा है। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। हर चीज़ का एक समय है, हर चीज़ का एक वक्त है। इत्तेफाक ये है कि साधारणतया प्रमुखता के साथ अधिकांश लोग समय के व्यतीत हो जाने के बाद, समय के गुजर जाने के बाद, समय की रिक्तता के बाद उसके मूल्य को आत्मसात कर पाते हैं, समझ पाते हैं, सीख पाते हैं। लेकिन तब हाथ में कुछ बचता नहीं। बहती हुई समय की रेत की तरह समय प्रतिपल निकलता जाता है और हम क्षुद्र चीज़ों में और कभी कभी तो मूर्खतापूर्ण बातों में अपने जीवन को समाप्त करते रहते हैं। और ये जो ग्रेटिट्यूड है ये चीज़ों को बढ़ाता है, ये हमारे जीवन के आयामों को परिशुद्ध करता है, हमारी आत्मिक ऊर्जा के उजास में वृद्धि करता है, हमारी श्रेष्ठता के संकल्पों को द्विगुणित करता है। एक आचार्य जी, एक गुरु संध्या काल में रोजाना विचरण के लिए जाते थे और जब वो आते तो उनके माथे वाथे पर तिलक लगा हुआ, थोड़ा घंटी वंटी बजाते, थोड़ा और आनंद में मुद्रा में लौटते। तो जो भी सड़क पर बैठे हुए फुटपाथ पर लोग थे वो उन्हें अचरज से देखते। एक दिन एक सेठ जी थे, उन्होंने रोक लिया, बोले कहाँ जाते हो? बोले मैं खेल खेलने। बोले खेल? अब तो लगता है जैसे पूजा पाठ करते, पर वही मेरा खेल है। और बोले आपके खिलाड़ी? बोले पर भगवान जी और मैं दोनों मिलके खेलते हैं। तो भगवान जी के साथ खेल खेलते हो? बोले हाँ। तो आपकी बातचीत भी होती होगी? बोले हाँ, हम खूब गप वप मारते हैं, खूब ठहाका लगाते हैं। कोई रहा होगा क्यारकुली भट्टा मसूरी के जैसा गुरु, कोई होगा ऐसा, कोई मिल गया होगा। तो वो उन्होंने कहा भाई एक काम करना, वो सेठ जी बोले भगवान जी से बोलना कि बहुत दिया, इतना दिया कि अब संभलता नहीं, अतिशयता आ गई है समृद्धि की, चाहूं और खजाने लबालब हैं, बिखर रहा है सारा का सारा धन और वैभव। परमात्मा से कहना कि अब बंद कर दे, अब और ना दें, संभाले नहीं संभालता। क्या ठीक है जी, कह देंगे, शाम को खेलेंगे तो बोल देंगे आपकी बात, आपका नाम पता बता दीजिए, सब बता दिया तो कह देंगे जी। 20-50 कदम और आगे चले। एक भिखारी बैठा, पूरे जीवन 10 साल से भीख मांगे जा रहा है। एक फटा हुआ लंगोट उसके शरीर पर है। तो उसने कहा तुम जिनसे बात कर रहे थे सेठ जी से, मैंने सुन ली, नगर श्रेष्ठी से जो बात आपने की वो मैंने सुनी। क्या ये बात ठीक है कि तुम ईश्वर से बातचीत कर पाते हो, कर लेते हो? बोले हाँ, मैं तो रोज ही जाता हूँ, अभी हमारा खेलने का टाइम हो रहा है, हम दोनों मिलके खेलेंगे, बातचीत करेंगे, सब करेंगे। तुम्हें भी कुछ कहना सुनना है क्या? बोले हाँ, मुझे भी कहना है। मेरी तरफ से कहना कि मुझे कब देगा? कुछ है ही नहीं, इस फटे हुए एक छोटे से लंगोट के अलावा शरीर पे कुछ भी नहीं। जिंदगी बीत गई, 100 लोगों से मांगो, कोई 2 देते हैं, वो भी गाली दे करके, और जीवन बड़ा खराब हुआ जा रहा है, कुछ है ही नहीं मेरे पास। कहता जी कह देंगे। आगे बढ़ गया, वापस लौटा तो दोनों उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। तो सबसे पहले सेठ घूमता घूमता आगे निकल गया, उसने पहले पकड़ लिया। बोले गुरुजी आपके आज खेल हुआ? बोले हाँ खेल हुआ। बातचीत हुई? बोले बातचीत भी हुई। बोले मेरा संदेश दिया? बोले तुम्हारे संदेश सबसे पहले दिया। बोले अच्छा, क्या क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि नगर श्रेष्ठी को बोलना, उस सेठ को कहना कि ग्रेटिट्यूड को
रिमूव कर दे, धन्यवादी भाव से मुक्त हो जाए, अहो भाव से पृथक हो, मेरा शुक्राना अदा करना बंद कर दे, तो मैं खजाने का मुंह बंद कर दूंगा। तो कहता जी मैं शुक्राना कैसे करना बंद कर दूं, इतना दिया है, मैं तो चाहे अब जिंदगी में कुछ भी ना मिले, शुक्राना तो मैं रोज दूंगा, मैं धन्यवाद तो रोज अदा करूंगा, अहोभाव से तो भरा ही रहूंगा, मिले ना मिले। तो उन्होंने कहा कि फिर मैं बंद नहीं करूंगा देना। बोले ठीक है, जब जो भी कुछ है हम अपनी आदत को नहीं छोड़ेंगे, वो अपनी आदत को ना छोड़ें। लौट कर आगे वो भिखारी बैठा, वो भी इंतजार कर रहा है। बोली बातचीत हुई? बोले हाँ। तो उसने कहा कि उससे कहना कि परमात्मा को, क्रेडिट, अस्तित्व को धन्यवाद देना शुरू करें, आभार देना शुरू करें, परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का भाव अर्पित करें, तो खजाना बढ़ने लगेगा। बोले धत्तेरी, क्या इसमें क्या अहोभाव भरना है, धन्यवाद किस चीज़ का करें, एक फटा हुआ कपड़ा 50 सुराख, उसमें चीटी मकोड़े कटो सब इधर उधर से घूमते रहते हैं, पता ही नहीं चलता कैसे कपड़ा पहना भी है कि नहीं। हम तो कोई धन्यवाद किस बात का करें, कोई धन्यवाद हमें नहीं करना है। हवा का झोंका है, लंगोटी भी उड़ गई हवा में, नारायण हरि खाली बैठे। सोचें तो प्रतिपल हम अहोभाव से भरे पड़े हैं। जो अहोभाव से भरा है उसके खजाने भरते हैं, जो रिक्तता का गुणगान करता है उसके खजानों में रिक्तता आती जाती है। हम प्रतिदिन संध्या काल रात्रि में शयन क्रिया के लिए जाते हैं। हम डरते हैं कि रॉक क्लाइंबिंग नहीं करेंगे, हम डरते हैं कि हम पैराग्लाइडिंग नहीं करेंगे, हम डरते हैं हम स्कीइंग नहीं करेंगे, हम डरते हैं हम वाटर राफ्टिंग नहीं करेंगे। इनमें लोगों की डेथ हो जाती है, लोग मर जाते हैं, लोगों की दुर्घटनाएं होती हैं। हम घुड़सवारी नहीं करेंगे, हम पर्वतारोहण नहीं करेंगे, हम किसी पर्वत की यात्रा पर नहीं जाएंगे, हम समुद्र में पानी के खेलों से नहीं खेलेंगे, हम घाटियों में नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ मर जाते हैं। और रोज़ाना बेड पर मरते हैं लोग, लाखों लोग, फिर भी रोज़ बेड पर सोते हैं। रोज़ाना दुनिया का 99% आदमी चारपाई पर प्राण त्यागता है, फिर भी रोज़ाना बेड पर ही सोता है। इस दुनिया में कोई भी आदमी, इस संगत में हमारे साथ लाखों लोग इस समय बैठे हैं, हज़ारों लोग कनेक्टेड हैं। हम कहीं डाल पर बैठे हुए लंगूर हो सकते थे, कहीं किसी पेड़ पर चढ़ती हुई गिलहरी हो सकते थे। हम एक रात सोते और अगले दिन नहीं उठते, ये क्या धन्यवाद देने भर के लिए पर्याप्त नहीं है? सुबह आप उठें और ठीक उठ जाएं, क्या धन्यवाद देने के लिए काफ़ी नहीं? क्योंकि लाखों लोग सुबह उठ नहीं पाते हैं, रात को लेटे थे, सुबह उठ नहीं पाए, पता ही नहीं चला कब हार्ट अटैक आया, क्या हुआ, समाप्त हो गए। हम रोज़ देखभाल कर पा रहे हैं, हमारी आंखें ठीक काम कर रही हैं, हमारे विचार ठीक काम कर रहे हैं, हम अच्छे खासे कपड़े पहने हैं, हम अच्छे खासे घरों में हैं, हमारे पास अच्छे खासे वाहन हैं, हमारे हाथ में घड़ी बंधी है, हमारी जेब में मोबाइल पड़ा है, हमारे पेट में भोजन है, हमारी जेब में कुछ पैसे हैं, हमारे पास माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, सब कुछ तो है, लेकिन धन्यवाद हम करने के लिए तैयार नहीं। और धन्यवाद जिस चीज़ की प्राप्ति के बाद व्यक्ति करना चाहता है, उस प्राप्ति का परमात्मा के लिस्ट में कहीं स्थान नहीं, क्योंकि वो मान्यता है। आप धन्यवाद दें तब जब कोई भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर किसी कागज़ के पर्चे पर ये लिख कर दे दे कि मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन अदा करता हूँ, लेकिन वो वचन तो कभी भी तोड़ा जा सकता है। 2017 में वो टूट गया था वचन, सारी मुद्रा वो खराब हो गई थी 10 मिनट में। जब ये मोनेटाइजेशन हुआ, पता ही नहीं चलता कब विमुद्रीकरण हो जाए, तो मान्यता है। तो पर उस मान्यता से हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जिस मान्यता की परमात्मा की दृष्टि में कोई मान्यता ही नहीं है। तो कितने कृत्रिम और आडंबर युक्त जीवन में हम जीते जाते हैं। ये जितने, अब देखिए, ये जो जितना बड़ा प्लॉट होता है उससे छोटा घर होता है, जितना बड़ा घर होता है उससे छोटा द्वार होता है, जितना बड़ा द्वार होता है उससे छोटा मूसला डंडाला होता है, जितना बड़ा मूसला डंडाला होता है उससे छोटा ताला होता है, जितना छोटा ताला होता है उससे छोटी चाबी होती है। चाबी पर पूरी कोठी का दारोमदार है, तो एक इतनी सी चाबी पर पूरी कोठी का दारोमदार है। और वफादारी में ताले का कोई मुकाबला नहीं। ताले की संगनीक हो जाए तो किसी से ऑपरेट नहीं होता, ताले की चाबी खो जाए तो टूटना मंजूर है, कोई और न खोल पाएगी उसको। ताले की विशेषता है।
टूटना मंजूर है लेकिन खुल ना पाएगा किसी और से। इतनी सी चाबी में प्राण अटके रहते हैं उसके। तो इतनी सी चाबी में प्राण अटके हैं हमारे, लेकिन साम्राज्य बहुत बड़ा है। दृष्टि अगर बड़ी करें तो सब कुछ अच्छा है। तो ये इन्होंने जो संदेश भेजा वो धन्यवाद का संदेश है। धन्यवादी की प्रार्थनाएं सर्वाधिक तेजी से फलित होती हैं। मांगने वाले का कटोरा सदा सर्वदा रिक्त ही रहता है और मांगने वाले की मांग कभी पूरी होती ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही पूरी होती है वो जो दिमाग में रिक्तता भरी है वो पुनश्च एक नई मांग को क्रिएट कर देती है। एक एकाक्षी हनुमान जी का एक ही मंदिर है भारत में, जो खड़क सिंह मार्ग पर, जहाँ ये सरकारी एम्पोरियम्स हैं उसके सामने है। कुछ समय वहाँ कुछ पूजा पाठ 20 वर्ष पूर्व मुझे कराने का अवसर मिला, कुछ समय वहाँ रहा। तो पांडवों का बनाया हुआ मंदिर है वो, जहाँ ये VFS सेंटर है उससे पहले पड़ता है। एक पेड़ के नीचे एक भिखारी बैठता है। उसे 500 रुपये किलो की मिठाई दो कि 50 रुपये किलो का लड्डू दो कि 10 रुपये का किलो का गुड़ दो कि कुछ दो, वो हाथ फैलाएगा फिर थैले में, हाथ फैलाएगा फिर थैले में। मैंने सोचा कैसे देख तो ले। और शाम को उसमें जो किसी में पैसे चिपके आ गए मिठाई के साथ, किसी ने दक्षिणा दी, उसको तो छांट लेगा और बाकी सारी मिठाई का थैला भर के वहीं पेड़ के नीचे, वो पेड़ भी सूख रहा है क्योंकि इतने मिष्ठान, इतने कृत्रिम मटेरियल से पेड़ को भी गति ना मिल सके उसमें से, फिर वो कई बार उठवाना पड़ा वहाँ से। वो मिठाई सड़ गई पड़ी पड़ी जड़ों में, वो खाता ही नहीं है उसको, खाए कितना। लेकिन मांगने की आदत पड़ गई है, हाथ फैला ही रहता है बस। तो ऐसा ही जीवन है हमारा। ये सोच ही नहीं पा रहे हैं कि कितना कुछ उपलब्ध है, इसकी उपयोगिता है भी कि नहीं। अपनी अलमारियां देखिए, भरे पड़े हैं वस्त्र, उनमें कितने पहन पाते हैं हम। उसे दे दीजिए किसी औरों को, बांट दीजिए किसी औरों को। अपने सॉक्स हैं, जूते हैं, सामान हैं जो इस्तेमाल में आते हैं उन्हें इस्तेमाल में लाएं, बाकी को आगे बढ़ाएं। आपको प्रसन्नता होगी और किसी आदमी के लिए वो भी बड़ा मूल्यवान है। कोई आदमी इतनी भी रिक्तता और वंचना में है कि जिसके लिए वो उपहार बड़ा कीमती है, हमारे लिए महंगा हो सकता है, उसके लिए बड़ा कीमती है। बहुत पुरानी बात है, एक 4-5 साल हो गए, एक बच्चे कुछ मुझे मिले ऐसे। तो मैंने उनकी इच्छा ही थी कि उनको जूते दिलवा दिए जाए, मतलब एक छोटी सी उदाहरण की बात है। तो मैंने कहा चलो चल के पहन लो। उन्होंने पहने, लेकिन उन्होंने जूते लिए, चूंकि जूते पहने ही नहीं थे बचपन से कभी, तो जूते सर पर रख कर नाचे हैं वो, और सर पर लेकर ही चले। तो मैंने कहा ये पैरों में पहनने की चीज़ है। बोले नहीं, हमें तो ये इतने अच्छे हैं, इन्हें पहनेंगे तो खराब हो जाएंगे। मैंने कहा तो पैरों के लिए पहनो। बड़ी मुश्किल से उन्हें पहनकर चले, क्योंकि जूते उनके ख्वाब थे, जो जूते उनका ड्रीम थे। तो कई बार चीज़ प्राप्त तो हो गई, यही नहीं पता इसका इस्तेमाल क्या करना है। वो फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं कि सर पर लेकर वो ठुमके लगा रहे हैं, नाचे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। उनको कहना पड़ा कि इन्हें पैरों में डालो, ये पैरों की चीज़ है, ये सर पर रखकर नाचने की नहीं। लेकिन उनके लिए तो वो ड्रीम पूरा होने जैसा था। तो कभी कभी हमारे ड्रीम तो पूरे हो जाते हैं, लेकिन हम समझते ही नहीं कि इसका इस्तेमाल क्या करना जो प्राप्त हो गया है। ऐसा भी समझना चाहिए। अभयाम भज रे चित सन